प्रेमानंद महाराज जी, और मैं उन्हीं के हुआ हूँ, उन्हीं से मेरी दीक्षा वो है कि 3-4 लड़के थे, मतलब शराब पिए हुए थे। तो 11 बजे मेरे को शराब पी के उन्होंने मेरे को रोक लिया था। हमारा धर्म का जो बालक है वो अपने धर्म को जानता नहीं है। अजी कमी है माता पिता की, जो शुरू से ही संस्कार नहीं देते। नमस्कार साथियों, अभी हम लोग देवघर के टावर चौक पे हैं और हमें एक व्यक्ति मिले हुए हैं जो कि पैदल यात्रा कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की पैदल यात्रा, वो भी विदाउट मनी, यानी कि बिना पैसे की। आइए थोड़ा हम लोग इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और ये यात्रा के पीछे इनका क्या लक्ष्य है वो भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आदित्य सिकरवार नाम है, जिला फिरोजाबाद टूंडला से हूँ मैं। आप कब से ये यात्रा कर रहे हैं? मेरे को 2 महीने हो गए, 60 दिन हो गए। 2 महीने हो गए? हाँ। अच्छा, और क्या क्या कहाँ अभी तक घूम चुके और कहाँ इसके बाद जाने वाले हैं? अभी मैं उत्तराखंड केदारनाथ बाबा के दर्शन करके आया हूँ, उसके बाद मैं बद्रीनाथ बाबा के दर्शन करके आया हूँ, फिर मैं कैची धाम नीम करौली बाबा के दर्शन करके आया हूँ, फिर मैं नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके आया हूँ, और झारखंड के बाद मेरा अभी तो झारखंड में हूँ, बाबा बैजनाथ के दर्शन करके सम्मेद शिखर जी, पार्श्वनाथ जी जाऊँगा। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल जाऊँगा। पश्चिम बंगाल में भी मैं दर्शन करूँगा। काली के मंदिर है, बिरला मंदिर है, नवद्वीप जन्मभूमि है, मायापुर है, और भी काली के मंदिर हैं। उसके बाद मैं उड़ीसा जगन्नाथ यात्रा में जाऊँगा। उड़ीसा के बाद में मैं आंध्र प्रदेश जाऊँगा। आंध्र प्रदेश के बाद मैं तमिलनाडु जाऊँगा। तमिलनाडु के बाद कर्नाटक जाऊँगा। कर्नाटक के बाद मैं महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात है, गुजरात के बाद मैं मध्य प्रदेश जाऊँगा। मध्य प्रदेश के बाद मैं उत्तर प्रदेश जाऊँगा। तो आपका जो बैग है उसमें एक बैनर भी है जिसमें लिखा हुआ है विदाउट मनी ऑल इंडिया ट्रैवल। क्या पैसे के बिना यात्रा संभव हो सकता है? और पैसे के बिना यात्रा संभव हो सकता है भाई। कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आप खाने के लिए कोई मना नहीं करता। पैसे आदमी मांगे तो पैसे के लिए मना करेगा आपको। क्यों? मेरी यात्रा रहना मेरा मंदिर में रहता है, गुरुद्वारे में रहता है, बस स्टैंड पर रहता है, रेलवे स्टेशन पर रहता है, और पेट्रोल पंप पर रहता है। रहना मेरे को वहाँ है। और खाने पीने के लिए इतना है कि थोड़े बहुत मेरे पैसे रहते हैं पेटीएम में। और ये खाने के लिए ज़्यादातर मोस्टली लोग पूछ ही लेते हैं जब कोई, क्योंकि ये एक सनातन धर्म है, हिंदू के प्रति कार्य है। और पैसे के लिए तो कोई नहीं कि चलो भाई कुछ खा लो, चाय पी लो या वो कर लो, और नहीं मिलता। बेसिकली मैं अपने हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं वहाँ रुको तो वहाँ के बाबा लोग भी आपको खाना दे ही देते हैं अन्य क्षेत्र में। जी हाँ। और अभी तक आपने काफ़ी जगह यात्रा कर ली है, वहाँ पे लोगों का आपके प्रति क्या व्यवहार रहता है? वो किस प्रकार से आपकी मदद करते हैं, मांगते हैं? तो अगर किसी प्रकार की मदद मांगते हैं उनका क्या बिहेवियर रहता है आपके प्रति? बिहेवियर अच्छा रहता है। वो मेरे को खाने के लिए भी बोलते हैं, लिफ्ट के लिए भी बोलते हैं। अब जैसे कि मैं नेपाल में एक जगह फंसा था जंगल के रास्ते, जहाँ पे मुझे आर्मी वालों ने रोक दिया था। आर्मी वालों ने मुझे जाने नहीं दिया था, तो आर्मी वालों ने खुद ही एक कार बुक कराई थी। तो 70 किलोमीटर तक मेरे को वो जंगल पार कराया था, क्योंकि वहाँ जंगली तेंदुए और भालू और वो थे, और वो वहाँ प्रतिबंध था पैदल जाने का। और वो मैं आ रहा था उत्तराखंड के महेंद्र नगर होते हुए। तो फिर आर्मी वालों ने कार मेरे को लेके वहाँ मेरे को वो जंगल पार कराया था। आप 2 बैग लेके भी चल रहे हैं, एक चटाई लेके भी चल रहे हैं, क्या क्या रहता है उपयोग के लिए? क्या क्या सामान लेके आप चलते हैं साथ में? मेरा एक कैंपिंग टेंट है, जैसे कि कहीं पे भी आप लगा सकते हो। स्लीपिंग बैग है। अब सर्दी तो पड़ी नहीं है, पर उत्तराखंड में तो बर्फ़ पड़ रही है भाई। और बद्रीनाथ पे भी बहुत -5 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ। तो वहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो वहाँ पे मेरे को स्लीपिंग बैग ओढ़ना पड़ा था। जैकेट है, गर्म कपड़े भी हैं। अब तो खैर अब आगे की जो भी यात्रा वहाँ कोई सर्दी नहीं है। इसको नीचे साउथ में जाऊँगा मैं, और जो सर्दी पड़ती है वो ऊपर ही पड़ती है, हिमाचल वगैरह। तो वहाँ तो मेरा अभी पहुँचना नहीं है। अभी तो 7-8 महीने वो भी मेरी सारी यात्रा। कपड़े हैं और मैटी है, चादर है, इतना सब कुछ है। और भी काफ़ी सारे युवा जो कि सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के थ्रू इस तरह की यात्रा करते हैं। आपका क्या लक्ष्य है? इसके पीछे क्या लक्ष्य लेके चले हैं कि इस प्रकार 4 धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा और पूरे भारत की यात्रा करनी है? मैं यूट्यूब पे फोकस नहीं करता, ना इंस्टाग्राम पे फोकस करता। मेरी यात्रा का लक्ष्य केवल महादेव तक पहुंचना है। मैं यूट्यूब चैनल बहुत बनाता ही नहीं हूँ, मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। क्योंकि अब जो लड़के हैं वो 10 वीडियो अपने आप को इमोशनल बनाते हैं कि मेरे को ये परेशानी आ रही है। मेरी सारी अगर मैं जो वीडियो भी डालता हूँ तो मैं हंसी डालता हूँ। ये नहीं आ रहे मेरे पैर दुख रहे हैं, कि मेरा ये हो गया, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को वो आ रहे हैं। लोग आप मेरी वीडियो शेयर करो, वीडियो लाइक करो। देखो, जो भक्ति और आपका भोजन ये एकांत का है, गुप्त है। अब भक्ति है, दिखावे की भक्ति नहीं है। आप एकांत में करो, जो प्रभु देख रहे हैं वो सब कुछ भला करेंगे। जी। आपकी उम्र कितनी है? जिस प्रकार आप बातें कर रहे हैं, इस प्रकार का एक साधु महात्मा बातें करता है, आपकी उम्र कितनी है? और जब आपने इस लक्ष्य के बारे में घर वालों को बताया तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? देखो, मेरी उम्र 36 साल है, और मैं साधु संतों की बात से क्या, मैं उस नगर से हूँ, नगरी से हूँ जहाँ पे साधु संत वास करते हैं। जैसे कि मैं हूँ वृंदावन, मथुरा वृंदावन, और जहाँ के जो एक वो हैं संत जो बड़े फेमस हैं,
प्रेमानंद महाराज जी, और मैं उन्हीं के हुआ हूँ, उन्हीं से मेरी दीक्षा वो की। और श्री जी राधा रानी प्रियाजू लाडलू जी किशोरी जी बरसाने वाली राधा रानी की कृपा से मैं यहाँ तक आया हूँ जी है। तो ठाकुर जी की कृपा है, दामोदर की कृपा है, कृष्ण जी की कृपा है, तो उनकी कृपा से मैं यहाँ पे आया हूँ। वही एक वो देते हैं मतलब संदेश की जाओ महादेव की कृपा से। महादेव की मैं पूजा मतलब क्या बोलूँ, महादेव की तो मैं पूजा नहीं करता था, पर मेरे अंदर महादेव के लिए जागृत राधा रानी ने किया कि मैं चलो महादेव की यात्रा पे निकल चुका हूँ। नहीं तो मैं तो बरसाने ही वृंदावन घर छोड़ के वृंदावन ही रह रहा था, घर छोड़ के वृंदावन ही वास कर रहा था भाई जी है। शादी हो गई आपकी? मेरी शादी नहीं है ना, मैं शादी करना चाहता अभी। शादी कीजिएगा भी नहीं शादी नहीं, 36 साल हो गई, अब मैंने शादी नहीं की ना, शादी करूँगा कोई वृंदावन रहूँगा बस केवल। 36। और इसके बाद जो है कितने दिनों की यात्रा शेष रह जाएगी? अभी तो आपने 2 महीने पूरा कर लिया पूरी यात्रा, और इसके बाद कितना दिन लग सकता है आपकी यात्रा में? अभी जो मेरा है वो 1 साल का 1 साल तक? हाँ। और पैदल ही सब जगह जाना है? पैदल ही जाना है सब जगह। अभी आप बाबा नगरी देवघर में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? अभी मैं घुसा हूँ, पर हाँ मेरे को जो रिपोर्ट मिली थी झारखंड के बारे में कि झारखंड के लोग अच्छे हैं और वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी तो मुझे साउथ तमिल में दिक्कत होगी, वहाँ हिंदी लैंग्वेज को लेके, और मेरे को तमिल आती नहीं है, इंग्लिश भी मेरे को नहीं आती, अपनी मातृभाषा हिंदी आती है। तो वहाँ और फिर वहाँ खाने को लेके भी दिक्कत होगी, वहाँ नॉनवेज मांसाहारी खाना मिलेगा, तो दिक्कत मेरे जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ दिक्कत नहीं है। और जो बाबा के धाम है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ लोगों में भक्ति है, वो जानते हैं कि हाँ कोई आदमी पैदल चल रहा है तो चल रहा है, कोई नहीं है, सब मदद करने के लिए सोचते हैं। कोई नहीं 10-5 रुपये 20 रुपये चाय भी कोई पिला देता है, पानी भी कोई पिला देता है बिन मांगे कि हाँ चलो भाई पैदल चल रहा, पानी पी लो, चाय पी लो, तो ये है भाई। और इस यात्रा में अभी तक क्या क्या परेशानियाँ आपको देखने को मिली है? क्या क्या परेशानी कुछ निकल के भी आई है? हाँ परेशानी मेरे को एक बार आई थी, क्योंकि अभी एक बार तो मेरे को कुछ लड़के रात में मेरठ साइड 11 में पैदल चल रहा था, तो 3-4 लड़के थे मतलब शराब पिए हुए थे, तो 11 बजे मेरे को शराब पी के उन्होंने मेरे को रोक लिया था। तो वो तो थोड़ी दूर पे चौकी थी, तो मैं जल्दी जरा कि मेरा बैग पकड़ने लग गए, छीनने लग गए, तो वो दिक्कत हुई। अब जैसे कि कल रात में भी मेरे को एक दिक्कत हुई थी। कल रात में मैं वहाँ था, परसों रात जमुई में मेरे को 7-8 लड़के थे, और वो मेरे पीछे ही पड़ गए, और वो गांजा पीने वाले लड़के, और कहाँ जा रहे हो, अब यहाँ आ रहे हो, यहाँ रुको। अब चारों लड़के मेरे 2 घंटे तक मेरे आगे पीछे चल रहे, तो मेरे को लगा भाई दाल में कुछ काला, तो मैं जल्दी से वहाँ से निकला, तो ये था दिक्कत। और फिर एक बार तो और मेरे को उत्तराखंड में जंगलों में कुत्तों ने घेरा था, रात में चल रहा था, जंगली कुत्ते मेरे को एक कुत्ता भौंकता है, पता नहीं 5 कुत्ते कहाँ से निकले आते हैं, भौंकने थे उसके साथ ही आ गए। तो फिर वहाँ पे मेरे को वहाँ के दुकानदार और कार वालों ने मुझे बचाया था। तो रात्रि में जो भी यात्री चल रहे हैं रात्रि में पैदल न चले, कुत्ते बड़े खतरनाक है, रात्रि में काट लेंगे कुत्ते। अभी आमतौर पर जितने भी युवा सोशल मीडिया में दिखते हैं वो वायरल होने के लिए कुछ से कुछ करते हैं, लेकिन आप जो है अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, उन युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस यात्रा के जरिए? मैं बस जो कहूँगा, अगर धर्म बचा है तो राष्ट्र बचा है, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र नहीं रहेगा। अपने धर्म को जानिए, जैसे कि और धर्मों में जानते हैं, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, पर हर धर्म में 5 साल का बच्चा जाता है, उसको सिखाया जाता है कि ये है। और हमारा धर्म का जो बालक है वो अपने धर्म को जानता नहीं है। अधिक कमी है माता पिता की, जो शुरू से ही संस्कार नहीं देते। मेरा मानना है कि जैसे हो गए संस्कार, वैसे ही बच्चे का भविष्य का निर्माण होगा। अगर आप अपने हिंदू प्रति सनातन धर्म को नहीं जानेंगे तो वो ना इज्जत करेगा माता पिता की, ना अपने गुरु की इज्जत करेगा, ना वो समाज की इज्जत करेगा। क्योंकि आज के लड़के लड़कियां केवल इंस्टाग्राम पर रील बनाने पे अर्धनग्न पूरा रील बना रहे हैं, अर्धनग्न बना रहे हैं, कैसी वीडियो बना रहे हैं, अश्लील वीडियो वायरल हो, और लोग वह उनको देखना ही पसंद कर आजकल युवा ही लोग। क्योंकि मेरे मानने से पूरे विश्व में 83% जो पॉर्न वीडियो हैं वो इंडिया में देखी जाती हैं, वो युवाओं द्वारा। तो ये हैं आदित्य जी, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले और अभी बाबा नगरी देवघर पहुंच चुके हैं। और देख सकते होंगे किस प्रकार जो है ये अपनी सारी व्यवस्था साथ में लेके चलते हैं। 2 बैग रहता है, एक देख सकते होंगे चटाई रहता है, और देखिए 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा का इनका बैनर लगा हुआ है, और 0 बजट का ऑल इंडिया ट्रैवल। और ये टुंडला जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। और अगर आप इनको देखना चाहते हैं, आदित्य इंडिया ट्रिप नाम से इनका यूट्यूब चैनल, इंस्टा आईडी भी है। बाकी आप क्या सोचते हैं इनकी पैदल यात्रा को लेके, इसके बारे में ज़रूर बोले। और एक व्यक्ति हैं जो कि इनसे प्रभावित है, इनसे जानना चाहेंगे, तो क्या लगता है जिस प्रकार ये यात्रा करने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक से यही कहना चाहता हूँ
कि ऐसा इंसान को हर डेग हर पग पे मदद करना चाहिए, जो जिससे जितना बने। हर इंसान से यही कहना चाहता हूँ कि मदद करें और इनको आगे जाने का सारा चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए। वो हर नागरिक से और हर राजनेता से मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसा इंसान को आगे जाने के लिए सारा चीज़ का उपलब्ध हर नेता से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि व्यवस्था करना चाहिए।